नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम लोग 9 और 10 मार्च 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मार्च 2024 में टोटल 52 टूरिज्म सेक्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसका खर्च आया 1400 करोड़ रुपया। और ये किस स्कीम के तहत चल रहा है? तो ये प्रसाद स्कीम के तहत ये योजना चल रही है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसे किसने इनोग्रेट या लॉन्च किया है। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा ए नंबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। इसके अलावा अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर आपको याद रहना। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू देश की प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ठीक है। तो इतना सारा आपको याद रखना है। अब चलिए मूव करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। 9 टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री डेवलप्ड अंडर स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद स्कीम, जिसका खर्च आने वाला है 469 करोड़। ठीक है। दूसरा नंबर फैक्ट क्या है? 43 अदर प्रोजेक्ट जिसका खर्च है 963 करोड़, लॉन्च अंडर 2 स्कीम्स ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री। तीसरा नंबर क्या है? 52 डेस्टिनेशंस जो है, इसका ध्यान कौन रखेगी? इसका ध्यान रखेगी जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये है वो, लाइक टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल अथॉरिटी। ठीक है। ये सभी मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है प्रसाद स्कीम में कुछ 3 जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। हज़रत पाल जो कि श्रीनगर में है, जोगुलाम्बा तेलंगाना में, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, जिसका खर्च कितना आएगा? 129.35 करोड़ रुपया। अगला फैक्ट बोल रहा है इसमें क्या क्या सुविधाएं रखी जाएगी इस प्रोजेक्ट में। तो इंक्लूडिंग पिलग्रिम्स फैसिलिटीज़ सेंटर, घाट डेवलपमेंट, पैकेट एलिमिनेशन, साउंड एंड लाइट शोज, ट्री कॉम्प्लेक्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इस क्वेश्चन के तहत। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ इंक्रीज्ड MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट फॉर द ईयर 2024-2025 सीजन बाय हाउ मच रुपीज़ टू पर क्विंटल। आर्थिक मामले में कैबिनेट समिति ने 2024-25 सीज़न के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर कितना कर दी है पर क्विंटल? ऑप्शन रहेगा डी, 285 रुपया उन्होंने 2024 और 25 सीज़न के लिए जूट के ऊपर बढ़ा दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द सेला टनल इन विच स्टेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन रहेगा डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। देखिए 7 सिस्टर में यहाँ पर 2 ही जो स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो 7 सिस्टर्स में आते हैं। सबसे पहले तो एक त्रिपुरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट वाले 7 सिस्टर में काउंट नहीं किया जाता है। उत्तराखंड तो आप लोग जानते ही हैं, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर द
DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, जिसका एब्रिविएशन है उन्नति 2024। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल आउटले ऑफ दिस स्कीम? इस स्कीम का वित्तीय खर्च कितना रहने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी 10,037 करोड़ रुपया इस पर खर्च होने वाला है। कौन से स्कीम पर? उन्नति स्कीम पर, ठीक है, जो कि किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? देखिए अप्रूव भी आपसे पूछ लेगा। अप्रूव किया गया है DPIIT द्वारा, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। स्कीम क्या है? उन्नति स्कीम। उन्नति का फुल फॉर्म भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 के लिए है। खर्च कितना हुआ है? 10,037 करोड़ रुपया। इसके अलावा इस स्कीम में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। इस स्कीम का जो टर्म है वो 10 साल के लिए है। स्कीम जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्कीम इन्विसेज अराउंड 2180 एप्लीकेशंस और एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है इसमें अबाउट 83,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जनरेट होंगे इस स्कीम के तहत, ठीक है। DPIIT विल इम्प्लीमेंट स्कीम कोऑपरेशन विद स्टेट, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड स्टेट्स के साथ मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, यानी सहयोग करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां, इट्स मेन ऑब्जेक्ट टू जनरेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन मार्च 2024 विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंट नेटो एज द 32nd मेंबर? 32वां मेंबर बन गया है नेटो का। नेटो का फुल फॉर्म भी हम लोग देखेंगे आगे चलकर। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो जो 32वां मेंबर बनकर तैयार हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, आइए स्वीडन के बारे में अध्ययन करते हैं। कैपिटल स्टॉकहोम, करेंसी स्वीडिश क्रोना, ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश, कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप है, प्राइम मिनिस्टर ओल्फ क्रिस्टरसन्स। अब आइए इसके अलावा हम लोग नेटो के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में, एब्रीविएशन देकर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो हर चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फाउंडेड ईयर 1949 रहेगा। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे ब्रुसेल्स, बेल्जियम। जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टेनबर्ग। फाउंडेड मेंबर देखिए, जब इस ये संस्था बनकर तैयार हुई थी तो कौन कौन से मेंबर थे शुरुआती? यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, 10 यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल एंड द यूनाइटेड किंगडम। नाटो इज़ द मिलिट्री अलायंस, याद रखिएगा ये एक मिलिट्री अलायंस है बिटवीन किसके किसके बीच में? नॉर्थ अमेरिका, देखिए 2 अमेरिका है, एक होता है नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका होता है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के बीच का मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। तो ये रही इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी सारी जानकारियाँ। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6वां है। बिचौम हैज़ बिकम द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट का ये 27वां जिला बन गया है जिसका नाम है बिचौम? ये है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक RBI हैज़ साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। टू स्टेबलाइज अ फ्रेमवर्क टू प्रमोट, क्या प्रमोट करेगा? लोकल करेंसी को प्रमोट किया जाएगा। कौन से देश में? ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर मूडिस ने रेटिंग फिर से दिया हुआ है किसके लिए? भारत के GDP के लिए, ठीक है। भारत का जो GDP ग्रोथ रेट है 2024 में 6.6% से बढ़कर कितना परसेंट उन्होंने
दिया है, तो वो है 8%। 6.6% से बढ़कर ये 8% होने वाला है 2024 में, ये भविष्यवाणी की गई है मूडीज द्वारा। और भी एजेंसीज ने अलग अलग जो है रेटिंग दी हुई है, वो मैंने पिछले अपने वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है DST यानी द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबलर टी हब विल सेट अप अ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब, जिसका एब्रिविएशन मैथ है, इन विच सिटी, कौन सी सिटी में करने जा रही है। देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो सुविधा अनुसार हिंदी वाले हिंदी को, इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़कर समझ पाएंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हैदराबाद। ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द जनरेशन ऑफ एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एब्रिविएशन AMCA दैट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS द्वारा इसे अप्रूव्ड किया गया है। तो ये कौन से जनरेशन का है, तो ये 5th जनरेशन का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as the chairman and managing director of NHPC Limited, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो किसे बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद गोयल। आइए NHPC के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है। NHPC का फुल फॉर्म होगा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म रहा। देखिए कंपनी जो है वो कंपनी टाइप अगर आपसे पूछे तो ये पब्लिक है, PSU। देन इसके बाद इंडस्ट्री जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ है। इलेक्ट्रिक बना मतलब जनरेट करती है। फाउंडेड ईयर अगर आपसे पूछे 1975 बताइएगा। अगर हेडक्वार्टर आप पूछे आपसे तो हरियाणा बताइएगा, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में देखने को मिलेगा। और चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है मैंने आपको बता ही दिया है, राजेंद्र प्रसाद गोयल जो है इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये रहा इतना सारा जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी में कुछ और भी जानकारियाँ हैं, रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर शैप इंडिया सब कॉन्टिनेंट मनीष प्रसाद, जिन्होंने रिप्लेस किया है कुलमीत बावा को। कैप्टन ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद कौन रहे हैं, पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। CEO ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, सचिन जैन। न्यू लोकपाल ऑफ कंट्री जस्टिस AM खानविलकर। डायरेक्टर यानी कि ऑपरेशंस ऑफ NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रविंद्र कुमार। चलिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां आपके स्क्रीन पर, नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। ऑप्शन नंबर डी 9 मार्च। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस फोर्सेस सेलिब्रेटेड रेजिंग डे ऑन मार्च 10 एवरी ईयर। ऑप्शन रहेगा बी CISF। CISF 10 मार्च को सेलिब्रेट करती है। स्थापना दिवस 1969 रहेगा। ठीक है, इसके अलावा DG कौन है, नीना सिंह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रहने वाला है। 14 क्वेश्चन, विच कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्वनी वैष्णव टू सपोर्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन अचीविंग नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी नीति फॉर स्टेट।
तो ये रहा आपका 9 और 10 मार्च का 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।